कुछ दिनों के बाद में फिर से हमें जुड़ने का अवसर प्रभु ने दिया। मेरे ख्याल से पिछले शनिवार के बाद पहली बार है। सोमवार से इंटरनेट का समस्या थी, कल दोपहर के बाद वो दूर हो गया। तो केबल ही खराब था, तो आखिरी में वो चेंज किया। बस वही था दिक्कत, वो ढूंढ निकालने में इतना टाइम लगा। तो आप सभी जनों को, आप लोगों के प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और अभी तक हमें संभाले रखा हुआ परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जिंदगी के सफर में परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला है, और तमाम प्रकार की दुष्ट की युक्ति से परमेश्वर ने हमें बचाया, और परमेश्वर के विश्वास में हमको अभी तक स्थिर किया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। उद्धार की चट्टान हमारे प्रभु यीशु मसीह पर से हमको गिराने के लिए दुष्टों ने कई युक्तियां की हमारे जीवन में, लेकिन उन सब से परमेश्वर ने हम सबों को बचा के रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम प्रभु के वचन को सीखेंगे, देखेंगे। शायद आपको याद होंगे हम कहाँ थे, और मेरी आवाज भी आपको बराबर आ रहा होगा। आवाज ठीक है ना? ओके। इतिहास में परमेश्वर का बर्ताव का प्रमाण। प्रभु यीशु कलीसिया को लेने के लिए महाक्लेश से पहले आएंगे या उसके बाद आएंगे, वो मुद्दा हम देख रहे थे। उसमें हमने आखिरी में देखा कि इतिहास में परमेश्वर ने क्या कार्य किया है। तो उसमें हमने पाया है कि जब कभी भी विपत्ति आने से पहले, जब कभी भी परमेश्वर विनाश को भेजा उससे पहले, न्याय या दंड देने से पहले परमेश्वर अपने चुने हुओं को उन नाश होने वालों के बीच में से उठा लेते थे, हटा लेता था। तो उसी के बारे में हमने यशायाह 57 अध्याय में से पढ़े थे, और आपको वो बात याद होंगे। तो आखिरी में हम ये बात देखा उसके प्रमाण में कि सदम और अमोरा में परमेश्वर का दंड देने से पहले वहां जो धर्मी परिवार थे, केवल 4 ही जन थे, उनको वहां से निकाल दिया। उसमें हमने पाया कि 4 दिन शुरू में थे, लेकिन घटते घटते में आखिरी में केवल 1 ही जन निकला। जबकि परमेश्वर की नजर में ये सब घटने से पहले भी लूत अकेला ही धर्मी रहा है। शायद हमारे नजर में 4 लोग रहे, शायद इब्राहिम के भी नजर में 4 लोग थे, लेकिन परमेश्वर के नजर में केवल 1 ही जन था। वो भी उलझा हुआ एक धर्मी था, वो उलझ गया था। लेकिन वो एक धर्मी ही होने के बावजूद भी उसको बाकी बहुमत लोगों के साथ नाश होने परमेश्वर नहीं दिया, परंतु उस अकेला व्यक्ति को भी वहां से निकाला, और उसके बाद ही परमेश्वर सदम अमोरे के ऊपर अपना क्रोध को उंडेला है। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमेशा किया है और करते हैं। उस समय तो एक छोटी सी इलाके में परमेश्वर अपना क्रोध को उंडेल रहे थे, इसीलिए
वो सीमा के बाहर, वो दायरे के बाहर लूत परिवार को रखने से वे सुरक्षित होते। लेकिन अब जो होगा वो उस प्रकार धरती के किसी एक कोने में ही होने वाला कोई विपत्ति या परमेश्वर का दंड या न्याय नहीं होगा। वो सारे जगत में एक जैसा होगा। इसीलिए इस जगत में, इस धरती पर ऐसा कोई जगह नहीं रहेगी जहां परमेश्वर की कलीसिया के तमाम पवित्र लोगों को लेकर एकत्रित कर सके। समझ में आ रहा ना? लूत और परिवार को बचा कर रखने के लिए ऐसे जगह थे जहां परमेश्वर का क्रोध उंडेला नहीं जा रहा था। लेकिन अब महाक्लेश के समय में, मसीह विरोधी के समय में ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा जहां परमेश्वर का क्रोध नहीं उंडेला जाता हो, ताकि कलीसिया को उस किसी जगह पर सुरक्षित रख सके। नहीं, उसका दो कारण है। पहला कारण कि कलीसिया के सदस्य इतना ज्यादा होंगे कि धरती में किसी एक जगह पे उनको एकत्रित करके रखना संभव नहीं होगा। दूसरी बात, जगत में, पृथ्वी पे ऐसा कोई जगह नहीं होगी जहां परमेश्वर का क्रोध नहीं उंडेला जाता हो। ये दोनों कारणों से परमेश्वर अपने क्रोध पृथ्वी पर उंडेलने से पहले इस धरती पर से परमेश्वर के पवित्र लोगों को हटा देंगे, जैसे लूत को हटाया था। लेकिन पृथ्वी पे ऐसा कोई जगह नहीं होने के कारण परमेश्वर दूसरा एक प्लैनेट में, दूसरा एक ग्रह में ये पवित्र लोगों को लेकर जाएंगे। उसके लिए उनको जरूरी है कि धरती पर से इन सारे पवित्र लोगों को उठा लें और हटाएं। धरती पर से पवित्र लोगों को हटाएंगे। धरती पर से उस प्रकार अपने संतों को उठा लेने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। और एक दृष्टांत है बाइबल में, वो है नूह के समय में। तो नूह के समय में भी यही था, लोग पाप में विलीन हो गए। परमेश्वर उन्हें दंड देने का पक्का कर दिया, फैसला कर दिया। लेकिन परमेश्वर का दंड उस समय तो बिल्कुल सादा पानी, बरसात के तौर पर हुआ था। वो भी सारे जगत में तो हो गया था, लेकिन एक बड़े जहाज में नूह और परिवार को विपत्ति से पहले, बारिश गिरने से पहले ही रखा और उस विपत्ति से नूह परिवार को बचाया। तो जब भी है इतिहास देखो तो परमेश्वर ने ऐसा ही व्यवहार किया है कि धर्मियों को विपत्ति से पहले उठा लेना। बस वही काम परमेश्वर अब कलीसिया के उठा लिए जाने की सिलसिले में भी करेंगे। तो ये है हमारा अगली बात कि कलीसिया को महाक्लेश से पहले उठा लेंगे। Rapture will take place before the commencement of tribulation, before the commencement of Antichrist reign. झूठा मसीही का शासन से पहले कलीसिया को धरती से उठा लेने की बात हमने इतिहास के सहारे देखा। अब अगली बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, आगमन के समय के बारे में बाइबल की क्या शिक्षा है, आपको याद होंगे।
यीशु मसीह कब आएंगे, आने का समय का क्या शिक्षा परमेश्वर का वचन हमें देता है। हमने दो बातों को देखे थे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय के बारे में दो विशेष बात बाइबल कहते हैं। पहली बात है आई कम क्विकली। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और दूसरी बात यह प्रेरितों ने बताया, यीशु मसीह ने स्वयं भी बताया, मत्ती 24 में से हमने पिछले दिन में पढ़े थे, चोर की नाई यीशु मसीह आएंगे। तो यीशु मसीह के आगमन के समय के बारे में ये दो शिक्षा है बाइबल हमें देती है। क्या क्या है? पहला, शीघ्र आने वाला, शीघ्र आने वाला। दूसरा है चोर की नाई आने वाला। शीघ्र आने वाला या चोर की नाई आने वाला, ये दोनों ही बात क्या बात को दर्शाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यीशु मसीह के आगमन का समय के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह, द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्मिनेंसी, द डॉक्ट्रिन ऑफ imminent coming of the Lord is another proof that church will be taken up even before Antichrist begins his regime. झूठा मसीह अपना शासन शुरू करने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, कहने का यह तात्पर्य है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय के बारे में हमें कोई निश्चय नहीं है, कोई निश्चय नहीं है। आपने सुने होंगे, एक जवान लड़का एक बुजुर्ग भक्त से पूछा कि दद्दू हम कब कब प्रार्थना करें। तो वो दद्दू ने बोला कि बेटा मरने से ठीक पहले कर लेना प्रार्थना। क्या? हाँ, मरने से ठीक पहले कर देना, तब तक नहीं करना, नहीं करना। लड़का ने बोला खुजा खुजा करके कि ये कैसे पता कि कब मरेगा। तब वो दद्दू ने बोला, इसीलिए तो बेटा कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो। तुम्हें मालूम नहीं है ना कब मरेगा, नहीं, इसीलिए शायद अगला पल में मरेगा सोच के अभी ही भक्ति के जिंदगी बिताओ। यीशु मसीह कब आएगा पता नहीं, इसीलिए पता नहीं, इसीलिए तुम हमेशा तैयार रहो। ये है बाइबल जो हमें सिखाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के आगमन या कलीसिया की उठा लिया जाना महाक्लेश के बाद ही होगा, ये शिक्षा अगर हम लेते हैं तो दिक्कत ये है, यीशु मसीह की कभी भी आने का बाइबल की शिक्षा से वो तालमेल नहीं खाता है। अगर महाक्लेश के बाद ही यीशु मसीह आए तो हमें पक्का मालूम है यीशु कब आएगा, बिल्कुल दिन तक हमें पता रहेगा। बस तब तक के लिए तैयार रहो भाई। वो दिन की पहले दिन तक तो पापमय जिंदगी बिताओ, उस दिन में मन फिराओ, यीशु पुकारो, हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है मसीह के आगमन के वक्त के बारे में बाइबल की शिक्षा। बाइबल हमें बताते हैं यीशु मसीह कभी भी आएगा, यीशु मसीह के आगमन कभी भी होगा,
कलीसिया की उठा लिया जाना कभी भी होगा, हम कभी कोई उसके अंदाजा नहीं लगा सकोगे। और बाइबल कहता है कि ऐसा समय में मनुष्य का पुत्र आएगा जो मनुष्य कभी सोचेगा तक नहीं है। कुछ वचन को पढ़िएगा, मत्ती 24:44, मत्ती 24:44, 24:44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। साफ नहीं हो रहा है। इसीलिए तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखा, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रभु ने बताया है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, हमारे अंदाजे में भी नहीं कि प्रभु यीशु मसीह किस घड़ी आएंगे। जबकि यीशु मसीह के आगमन झूठा मसीह के आगमन की बाद ही होगा। जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा इस वचन के विरोध में है, ये वचन के विरोध में है। उसी प्रकार मरकुस 13:33, मरकुस 13:33, 13:33, मार्क। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। इधर भी वही बात, समय के बारे में मालूम नहीं। अचानक से देखिए, लूका 12 अध्याय उसकी 35 से 40 तक है, लेकिन वो पूरा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं। हम लूका 21 में चलेंगे। लूका 12 में हमने देखा, 12:35 से 40 तक है। आप लिख सकते हैं, बाद में आप पढ़ लेना। और लूका 21 अध्याय, लूक 21 अध्याय, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा 34 to 36, उसके 34 34वां पद को पढ़ें। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। देखा, वो दिन यीशु मसीह की आगमन के दिन के लिए कहा है, वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, ऐसा ना हो। तो इन हर जगहों पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय के बारे में जो शिक्षा यह है, इम्मिनेंट कमिंग, जल्दी और अचानक से। जल्दी होने वाला आगमन है, अचानक होने वाला आगमन है। पता नहीं, वो समय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मसीह यीशु कब आएंगे हमें पता नहीं। उसके साथ में लिखने वालों के लिए मैं बता देता हूं, याकूब 5:8, ये कुछ पढ़ना नहीं, अब समय हमारा चला जाएगा। याकूब 5:8 पर, जेम्स 5:8 और फिलिपियंस 4:5, फिलिपियों 4:5, पहला कुरिन्थियों 15:52, पहला कुरिन्थी 15:52, 1 Corinthians 15:52, Revelation 22:7, 12 and 20, Revelation 22:7, 12 and 20, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 12, 7, 12 और 20, 22 अध्याय का 7, 12 और 20। इन तमाम पदों में
प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, या वचन यही हमें सिखाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी भी आने वाला है। तो जल्दी और कभी भी, जीसस कम सून एंड एट एनी टाइम, नो टाइम स्पेसिफाइड। यीशु मसीह की बादलों पर का आगमन के लिए समय निर्धारित नहीं है, लेकिन यीशु का धरती पर आने के लिए समय निर्धारित है। समय निर्धारित का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के पास कोई समय नहीं हो, ऐसे मत सोचना। परमेश्वर के पास में ये सारे समय निर्धारित है, ठीक है। परमेश्वर इन समयों को निश्चित रखा है, लेकिन हम किसी को सूचना तक नहीं दिया, क्योंकि प्रभु ऐसों को किसी को अपने साथ ले जाना नहीं चाहते जो मसीह के लिए तैयार नहीं है। हर हमेशा मसीह के लिए जो तैयार नहीं, ऐसों को लेने मसीह नहीं आ रहे हैं। इसीलिए ही प्रभु पहले बता के नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, तैयार रहो, मैं आने वाला हूं, रेडी 1 2 3, नहीं, हमेशा तैयार रहें। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि दो बातें निश्चय है, लेकिन समय निश्चित नहीं है। पहला है मृत्यु, ये तो पक्का है, जो पैदा हुए वो तो मरेंगे। कितना उम्र में मरेगा, कहां मरेगा, कैसे मरेगा, कुछ नहीं पता। इतना लेकिन पक्का है कि मृत्यु है, निश्चय है, समय निश्चित नहीं है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के आगमन, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, लेकिन कब आएंगे हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता। इसीलिए मसीह के कभी भी आने का शिक्षा जो बाइबल देती है, हमें इस बात का भी गारंटी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन पहले होगा, उसके बाद ही यहां झूठा मसीह का शासन शुरू होगी और महाक्लेश का समय प्रारंभ होगा। इसीलिए प्यारों, महाक्लेश में से कलीसिया होकर गुजरेगी। कहने वालों के कहने बात में हम फंसकर प्रभु के आगमन से हम वंचित ना रहें। प्रभु के आगमन के लिए हम निरंतर तैयार रहें। ठीक है, अगली बात ये अभी जो बोलने जा रहे वो उतना सख्त एक सबूत नहीं है, फिर भी बताते हैं कि प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय के बाद कलीसिया के जिक्र ही नहीं 19 अध्याय तक। प्रकाशित वाक्य की 3 अध्याय के बाद 19 अध्याय तक, मतलब 4 से 18 तक के अध्यायों में कलीसिया के कोई जिक्र ही नहीं है। जबकि हम कलीसिया के बारे में पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय में 19 बार देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा अध्यायों में कलीसिया 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 करके 19 बार कलीसिया के बारे में बताया है प्रकाशित वाक्य में। लेकिन 3 अध्याय खत्म होते हैं, 4 शुरू होते हैं, तो 18वां अध्याय तक हम कलीसिया को कहीं नहीं पाते हैं।
ये लेकिन उतना कोई सशक्त सबूत नहीं है, लेकिन एक शिक्षा में बाकी सारे चीजों के साथ हम ले सकते हैं। बस मतलब ये है कि 4 से 18 तक के अध्यायों में प्रकाशित वाक्य के अंदर हम यहूदी और यूनानी, यहूदी और अन्य जाति, ये दो लोगों के ही बारे में बार बार पढ़ते हैं। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि कलीसिया यदि उस समय होता तो अवश्य कलीसिया के बारे में बताता। तो वो बीच में 4 से 18 तक अध्यायों में प्रकाशित वाक्य में ही महाक्लेश का समय है, झूठा मसीह का शासनकाल है। तो उस समय पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के बारे में तो बताया है, किसके साथ परमेश्वर कैसा बर्ताव किया है और कौन कैसे परमेश्वर के साथ में बर्ताव करते हैं, ये सब बातें वहां लिखा है। लेकिन वहां कहीं पर भी कलीसिया का कोई सूचना नहीं है, कलीसिया की कोई सूचना नहीं है। यह भी हमारे लिए एक मुद्दा है कि कलीसिया महाक्लेश के समय से पहले उठा ली जाएगी। क्लेश का समय, संकट का समय, वो याकूब का संकट का समय है, वो अन्य जातियों के लिए निकाल कर रखा हुआ समय है, ना ही कलीसिया के लिए है। ठीक है, तो हम उसके बाद में सीधे सीधे इतने अध्यायों में 4 से 18 तक के अध्यायों में हम कलीसिया को नहीं देखते हैं, कलीसिया के बारे में कोई सूचना नहीं, कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अगली बात, नंबर कितना है? 10, 11, कौन सा? मैंने गिना नहीं, आप लोगों ने लिखा होगा। 9th आएगा। 8 हो गया बस, 8 हो गया, 9वां अभी। ठीक है, तो अगली बात, 9वीं बात ये है कि उसके लिए पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में हम उसके विवरण देखेंगे। दूसरा पत्रिका थिस्सलुनीकियों के लिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 6 से 8 तक पढ़िएगा। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। रुकिए, पौलुस वहां बताता है, नाउ यू नो व्हाट withholds that the lawless one, the Antichrist, might be revealed in his time. पौलुस बताता है कि तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, अपने ही समय में। तो रोकने वाली वस्तु, यहां झूठा मसीह को कुछ तो रोक रहा है, वो रास्ते में से हटा दिया जाना चाहिए कि झूठा मसीह इस धरती पर प्रकट हो। कि कौन है या क्या वस्तु है जो झूठा मसीह को रोक रहा है? समझ में आ रहा ना कि यहां बताते हैं कि झूठा मसीह प्रकट होने से कुछ तो नहीं तो कोई तो रोक रहा है। वो जब रास्ते से हटे
तभी झूठा मसीह प्रकट हो सकता है। वो क्या है? वो ट्रेडिशनली बड़े परंपरागत तरीके से लोगों ने ये बोला है कि वो पवित्र आत्मा है, लेकिन मुझे जो लगता है, या भी सिस्टर सोफिया ने जैसे बताई, it is possible, maximum possible, that church on earth is the thing that withholds Antichrist to be revealed. झूठा मसीह धरती पर प्रकट होने से रोकने वाली वस्तु, जहां तक मैं समझता हूं, वो इस धरती पर पवित्र लोगों की उपस्थिति है। पवित्र लोगों की उपस्थिति का मतलब कुल मिलाकर हो गया, अभी कौन है धरती पर जो पवित्र लोग हैं? कलीसिया है, कलीसिया है। ठीक आप उस बात को सदम अमोरे वाली बातों से जोड़ लीजिए। लूत और परिवार से परमेश्वर ने या परमेश्वर की फरिश्तों ने क्या कहा? जब तक तू यहां से निकले नहीं, तब तक मैं यहां कुछ नहीं कर सकता। जब तक तुम यहां हैं, तब तक मैं परमेश्वर का क्रोध को उंडेल नहीं सकता। तो प्यारों, कलीसिया के कारण, कलीसिया की उपस्थिति के कारण ये जरूर संभव है कि वो विपत्ति टल जाए। एक और दृष्टांत मैं आपको दूंगा। प्रेरितों के काम से पौलुस बंदी होकर रोम ले जाया जा रहा था। बंदी होकर रोम ले जाए जाने के समय में जहाज में, पानी वाले जहाज में तो थे, लेकिन कई दिनों तक आंधी तूफानों में वे उछलते रहे। आखिरी के अध्यायों में 26-27 अध्यायों में ये सब बातें लिखा हुआ है। तो बाकी सब कैदी लोग थे, कुछ उनकी पहरुए करने वाले सिपाही लोग थे, और जहाज के शिप क्रू, जहाज के जो कर्मचारियां थे, फिर पौलुस सहित बाकी सब कैदी लोग थे। तो बाकी कैदियां पौलुस की जैसे नहीं थे कि पौलुस कैदी जरूर था लेकिन कोई अपराध नहीं किया था। बाकी सब तो अपराधियां थे। तो वो पूरा जहाज ही डूबने लायक आंधी तूफान हुए। 14 दिन, वे दिन है या रात है कुछ पता ही नहीं चले उन्हें। सब कुछ उठा के समुद्र में फेंक दिया। वे सब वहीं नाश होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उन सबको भी किसकी वजह से बचाया? पौलुस की वजह से बचा के रखा। पौलुस की वजह से। कई बार इसलिए परमेश्वर के सच्चे भक्त लोग कहीं हैं, उनको अकेले की वजह से और लोगों को भी संभाल के रखते हैं। वो है, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि अगर वहां 10 धर्मी भी हो तो मैं उनके कारण देश से करुणा दिखाऊंगा। यारों, शायद आपने कई बार सोचे होंगे कि हम तो अभी कोई गुजरात में, कोई केरल में, कोई तो मध्य प्रदेश में, कोई राजस्थान में, कोई महाराष्ट्र में, मुंबई में, छत्तीसगढ़ में, कई कई जगहों पर है।
कोई कोलकाता में है, तो अलग अलग जगहों पर हम हैं। तो हमने तो ये कई बार सोचे होंगे कि भला होता हम सबको तो एक ही गांव में रखते परमेश्वर, तो इंटरनेट का भी प्रॉब्लम नहीं होता, हम ही लोग होते, हमारे सब बच्चे एक साथ खेलते, हमारी बहनें एक साथ में बातें करती रहती। एक पास्टर कहीं जाते तो जाता भी तो दूसरा पास्टर होता, कितना अच्छा था ना। और नौकरी के लिए भी विश्वासियों का कोई स्कूल, वहां गए, सारे टीचर्स विश्वासी, सारे बच्चे विश्वासी होंगे, कितने अच्छा था। गांव, दुकान, बाजार सब विश्वासी होंगे रहते, लेकिन वो परमेश्वर की योजना में नहीं है। ऐसे कभी सोचना नहीं। आप अभी चर्च से दूर रहते हो तो वहीं रहना, बेच करके चर्च की आंगन में आके मत रहना। पास्टर को दिक्कत होगा इसलिए नहीं, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। क्या योजना नहीं? परमेश्वर ने हमको अलग अलग जगहों पर इसीलिए रखा है, उन जगहों को हम नमकीन करें, उन जगहों को हम ज्योतिर्मय करें। हमारे घर के अंदर सारे लाइट एक साथ में लगाया है, अलग अलग जगह पर है। क्यों? सब एक ही जगह पे देने से क्या होता? वहां तो ज्यादा ज्योति मिलेगा, लेकिन बाकी कहीं पर भी रोशनी नहीं मिलेगी। तो ये परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर अपने भक्तों को अलग अलग जगहों पर, गांव गांव में, शहर शहर में रखा है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर एक साथ में हमको नहीं रख सकते थे, क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। इसीलिए हमको अभी भी जगह जगह पर रखा है परमेश्वर। कभी आपको एक हॉस्टल में रखे होंगे, एक स्कूल में, एक कॉलेज में, आप अकेला होगा विश्वासी, प्रभु का संतजन, परवाह नहीं। लेकिन आप अकेले के द्वारा परमेश्वर और लोगों को भी बचाना चाहता है, शारीरिक तौर पर भी है और आध्यात्मिक तौर पर भी है। तो वो जिम्मेदारी हमें निभाना है। तो परमेश्वर ने हमें जहां रखा है वहां से हम दौड़कर दूसरी जगह मत जाना, कभी मत जाना। अपनी सुविधा देख करके नहीं जाना। प्रेज गॉड। तो ये बहुत ही सच्चाई की बात है। इसीलिए जान लीजिए, 9वीं बात को हम ये देखते हैं कि कलीसिया की उपस्थिति इस धरती पर जब तक है तब तक शैतान और पाप पुरजोर से कार्य नहीं कर सकेगी। इसीलिए देखिए, मैंने पहले भी आपको एक बार बोला था कि इधर ही देखो, इसी अध्याय में दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय में ही हम ये जब देखें तो समझ में आता है। उसका 7वां पद को पढ़िए। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। उसका 3रा पद भी, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। देखा, झूठा मसीह के लिए यहां दिया गया नाम क्या है? पाप का पुरुष, मैन ऑफ सिन, पाप का पुरुष। और 7वां पद में हमने देखा मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी, अधर्म का भेद। ठीक है ना?
अधर्म का भेद, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। तीसरे पद में मैन ऑफ सिन, पाप का पुरुष। आपसे एक सवाल मैं करूं कि झूठा मसीह पाप के वजह से प्रकट होगा या पाप झूठा मसीह की वजह से बढ़ेगा? एक और बार, झूठा मसीह पाप का कारण है या पाप का फल है? पाप का फल है। बिल्कुल, इसीलिए उसको वहां पर कहा है पाप का पुरुष, मैन ऑफ सिन। पाप के कारण नहीं है वो, मतलब उसके कारण पाप बढ़ नहीं रहा होगा, पाप बढ़ने के कारण झूठा मसीह प्रकट हो रहा होगा। ठीक है, पाप धरती पर बढ़ती जाएगी, पाप बढ़ते 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 ये जो पाप का पुरुष को पाप के पंखों पर उड़ उड़ कर आना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पाप उस प्रकार जब तब बढ़ेगी, अभी बढ़ते बढ़ते हमें देखने को मिलता है अपराध हर जगह पर बढ़ रहे हैं, हर एक मामलों में बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है एक समय में स्त्रियां, औरतें अपराधों में ज्यादा शामिल नहीं होते थे, लेकिन अब पिछले एक हफ्ते के अंदर 2 से ज्यादा महिलाएं केरल में कैद हो गई, वो भी बड़े हत्याकांड में। तो पिछले किसी भी समय से बढ़कर अभी औरतें, स्त्रियां, महिलाओं की अपराध की वासना बढ़ती जा रही है। बच्चों में अपराध की वासना बढ़ रहे हैं। तो पाप हर जगह पर बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह पर पाप इस प्रकार बढ़ते 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 में क्या होता है, जब तालाब में पानी बढ़ते हैं तो पानी बढ़ बढ़ करके तालाब के बाहर बहने लगते हैं, तब तालाब के अंदर पिछले कई सालों से बढ़ रहे थे जो मछलियां, ये बहते पानी के साथ में उछलकर बाहर जाएंगे, पकड़ाई भी जाएंगे। केरल में कहावत है, ഉറുമ്പിന് ചിറക് വെച്ചാൽ ചാകാറായെന്ന് കരുതിക്കോണം. ഉറുമ്പിനും ചെതലിനും ചിറക് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അവസാനമാണെന്ന് കരുതിക്കോണം. कि चींटी और दीमक वो तो धरती पर रेंगते हैं ना, चलते हैं, लेकिन आपने देखा है दीमक और चींटी किसी एक क्या बोलते हैं स्तर पहुंचते हैं तो उसमें पंख आ जाते हैं। पंख आने के बाद ये उड़ गए, एक रात भी उसकी आयु नहीं होता, उसी रात मर जाएंगे सब। इसलिए कहावत है कि चींटी या दीमक पे पंख आ गया तो समझ लेना बस मरने पर है। अभी हम इब्लीस और झूठा मसीह के लिए उस बात को लेते हैं
कि पापमय अनुभव में रहने वाले वे जब बाहर खुलकर आ गए तो फिर ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 7 साल है, बस ज्यादा से ज्यादा 7 साल। उसका एक अनुभव हमारे लिए भी है। हम नम्रता दीनता से धरती से चलना चाहिए, लेकिन किसी दिन हमको लगता है हमको पंख आ गया, उड़ने लगे, समझ लेना मरने पर है। घमंड मत करना कोई, ठीक है। तो यहां पर झूठा मसीह पाप का फल स्वरूप में प्रकट होगा, पाप का पंखों में वो उड़कर आएगा। वो कब होगा? जब कलीसिया यहां से चली जाएगी तब, क्योंकि कलीसिया की उपस्थिति ही इन सारे प्रकार की चीजों को रोक रखने वाली बातें हैं, रोक रखने वाली बातें हैं। आप शायद अनुभव किए होंगे कि जहां पर जिस इलाके में परमेश्वर के सच्चे भक्त लोग रहते हैं, उन इलाकों में शैतानी कार्य बहुत कम होता है। हम लोग अनुभव करते हैं, प्रार्थना करने वाले और पवित्र लोग जहां ज्यादा है, वहां हमारे जैसे लोगों को सेवा करना, प्रचार करना, पढ़ाना, सिखाना बड़े आसान होता है। बिना किसी तैयारी से भी घंटों तक हमें पढ़ाने सिखाने में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जहां प्रार्थना कम है, जहां पवित्र लोग कम हैं, विश्वासी लोग बहुत होंगे, ठीक है ना, पवित्र लोगों की बात कर रहा हूं मैं, प्रार्थना करने वाले, पवित्रताई में रहने वाले, वचन मानने वाले लोग कम हैं, ऐसे जगहों पर तो हम घड़ी देखते हैं बार बार कि टाइम ही नहीं जा रहा भाई, टाइम ही नहीं जा रहा। हम पड़ोसी से भी पूछते हैं टाइम कितना हुआ। कभी किसी पास्टर ने आपसे पूछा, सामने घड़ी दिख रहा है, फिर भी आपसे पूछा कि टाइम क्या हुआ, इतना ही हुआ है ना, तो मैंने सोचा हमारे घड़ी तो बंद पड़ा है। तो सोच लेना वो पास्टर को प्रचार करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। और कहीं कहीं ऐसे होता है, प्रचारक प्रचार तो कर रहा है लेकिन उसको इतना नींद आ रहा है कि वहां सेवकाई करना बहुत कठिन होता है। लेकिन एकदम उल्टा है, जहां पवित्र लोग हैं, प्यासे लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो वहां पर तो प्रभु का वचन ऐसे बहता है, बिना किसी रुकावट से चलता रहता है। ये हम लोग अनुभव करते हैं। तो कहने का मतलब कि शैतान का पुत्र के तौर पर झूठा मसीह धरती पर प्रकट तब होगा जब कलीसिया जो रोकने वाली होकर के अभी धरती पर है, यहां से उठा लिए जाएं। मैं आपको कहता हूं, आप अगर एक अकेला व्यक्ति भी क्यों न हो, परमेश्वर के संत जन होकर, अच्छे सच्चे भक्त होकर के रहोगे, आपकी कलीसिया के अंदर झूठे सामर्थ से काम करने वाले आ जाएं तो वे नाकाम हो जाएंगे। केवल आप अकेला व्यक्ति ही हो तो भी लेकिन हमारे किसी की कलीसिया में कोई झूठे आत्मा लेकर आए, बड़े चिन्ह चमत्कार की हमको धोखा देकर चला गया, तो उसका मतलब है कि हमारी कलीसिया में शायद एक भी जन नहीं है पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाला।
आपको अजम करना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा ये, लेकिन ये सच है। अकेला व्यक्ति भी अगर प्रभु के आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से चलाए चलने वाला हो, वहां कोई जादूगर आ जाए आपकी कलीसिया में, आपके इलाके में, वो तमाशा दिखाने आए, पैसा कमाने आए, वो बाजार में खड़ा होकर के करके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके कलीसिया में आध्यात्मिकता का पोशाक पहनकर झूठे भेड़िए आ जाएं, आप अकेला परमेश्वर का सच्चा भेड़ बन करके रहोगे। आप अकेला भेड़ के साथ में हमारी गड़रिया साथ रहने के कारण कोई भेड़ियों का कार्य वहां प्रकट होने परमेश्वर नहीं देंगे। प्रेज गॉड। इसलिए हम अकेले भी क्यों न हो, परमेश्वर के भक्त बनकर, सच्चे भेड़ बनकर के रहें, ताकि एक भी भेड़ हो तो भी हमारे गड़रिया ऐसा गड़रिया है कि अपना अकेला भेड़ को भी काफी कीमत देता है। इसीलिए है प्रभु के वचन में कहा, खोया हुआ एक भेड़ के भी खोज में निकल पड़ने वाला एक गड़रिया है हमारा परमेश्वर। एक ही भेड़ अगर खो गया, उसी एक को ढूंढ निकलता है। तो प्यारो, हम तो खोए हुए नहीं, परंतु हम परमेश्वर के भेड़शाला के भेड़े बनकर हमारे चरवाहे की आवाज को पहचान कर उसके पीछे चलते रहें, तो प्यारो वो हमारा गड़रिया हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसलिए भेड़ की जो है चमड़ा पोशाक पहन कर आने वाले तमाम भेड़ियों को हम बड़े आसानी से पहचान सकेंगे। उनके जो है मुखौटे को बिल्कुल हम फाड़ कर वो कौन है सच्चाई दिखा करके भेज सकेंगे। कलीसिया की उपस्थिति ही बड़े सामर्थी है, क्योंकि कलीसिया अकेली नहीं, कलीसिया के साथ में त्रिएक परमेश्वर खड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात मुझे बड़ा आनंद देता है इफिसुस की कलीसिया के बारे में बताने के लिए। इफिसुस की कलीसिया प्रेरितों के काम 19 अध्याय में प्रारंभ हुआ था। इफिसुस एंशियंट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। विश्व के 7 चमत्कार, अद्भुत। तो पुरानी दुनिया के 7 चमत्कारों में से एक था इफिसुस की अर्थमिस देवी का मंदिर। वो एक बड़ा सा मूर्त था। एक स्त्री, एक औरत देवता थी वो, और सारे पृथ्वी के पालन पोषण करने वाली के तौर पर वो जानी जाती थी। बहुत काली काली सी एक बड़ी सी मूर्त। और उसकी शरीर में पूरा पूरा फीडिंग करने का अंग था, पिलाने का अंग था। इसीलिए उसको माने जाते थे कि वो पृथ्वी के सारे रहने वालों के पालन पोषण करने वाली है। और मानी जाती थी वो आसमान से खुद ही टपकी हुई थी। ऐसे था, शायद 19 अध्याय में प्रेरितों के काम में लिखा है। वो देखिएगा 19 अध्याय प्रेरितों के काम। उन्नीस अध्याय की 35वां पद को पढ़िएगा। 35। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी अर्थमिस के मंदिर और ज्यूस की ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। हाँ, ज्यूस से
गिरी हुई एक मूरत का टहलुआ है। See, when the town clerk had appeased the people, he said, "Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana, and of the image which fell down from Jupiter?" हमें मालूम है जुपिटर नवग्रह में से, हाँ, तो वहां से गिरी हुई मूरत की टुकड़ा मानी जाती है और वो पृथ्वी पर रहने वाले हर किसी की पालन पोषण करने वाली हैं। ये लोगों की मानना था। तो इतना सारे पृथ्वी भर में, उसका 27 भी पढ़िएगा, 27। इससे अब केवल इसी बात का ही डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह कि महान देवी अर्थमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। सारी जगत पूजने वाली थी ये, सारी जगत। लेकिन 5 फुट का एक आदमी, देखने में बदसूरत, सुनने में भी ठीक नहीं है, तो सुनने में भी उतना निपुण नहीं, बोलने में निपुण नहीं, देखने में सुंदर नहीं, ऐसा एक आदमी 5 फुट का, एक छोटा सा, नाटा सा, कमजोर, बदसूरत, लेकिन कौन है वो? पौलुस प्रेरित। वो ये बड़े देवी के शहर में जाकर यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, प्रचार करने लगा। लेकिन उस अकेला पौलुस के उपस्थिति और पौलुस के साथ में जुड़े हुए और कुछ 12 लोगों के आसपास रहे होंगे। इन्हीं लोगों की उपस्थिति के कारण वहां क्या होता रहा? अर्थमिस महादेवी की महत्व जाती रही और लोगों ने उसकी महिमा को तजकर यीशु ही प्रभु है जानकर आने लगे। मेरा कहने का मतलब, आप अकेला, अकेली, एक विश्वासी एक पूरे इलाके में रहें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, खुदा की सेवा करने वाले लोगों, आप शायद पैनियर कर रहे होंगे किसी जगह पे, परवाह नहीं, वहां रहने वाली दुष्टात्माओं की शक्ति, आप अकेला व्यक्ति भी हो मसीह के, तो भी आपको वहां से भगा नहीं सकेंगी। लेकिन आप अकेला व्यक्ति बनकर शैतानी शक्तियों की अड्डों में जाकर हलचल मचा सकते हो। आपके द्वारा परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ ऐसे फैलेगा कि वहां सदियों से कब्जा जमाए हुए अंधकार की शक्तियों को इलाका छोड़कर अर्थमिस की तरह भागना पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अकेले के द्वारा भी परमेश्वर की कलीसिया वहां स्थापित हो जाएंगे। हालेलुया। प्यारो, जब तक मैं और आप मसीह के सच्चे भक्त बनकर के रहें, मसीह के सच्चे कलीसिया बनकर के रहें, तो हमको दुष्टात्माओं की शक्तियों के कारण, जादू टोणों की शक्तियों के कारण किसी कलीसिया को, कलीसिया की सेवकाई रोकना नहीं पड़ेगा, परंतु कलीसिया के कारण शैतानी शक्तियों को रोक लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपसे ये पूछना चाहूंगा,
हमारे व्यक्तिगत अनुभवों में हमने इनमें से क्या चीज को अनुभव की है कि शैतानी शक्तियों के द्वारा रोके जाने वाली खुदा के काम को आपने देखा है, या खुदा के काम के द्वारा रोक लगाए जाने वाली दुष्टात्माओं की अड्डों को देखा है? प्यारों, आज मैं फिर से ऐलान करके बताना चाहूंगा कि हम अगर मसीह के बने रहोगे, पवित्रता ही धार्मिकता की जिंदगी बिताते रहोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से रिश्ता जोड़ कर रखोगे, अब अकेले भी क्यों न हो, शैतानी अड्डों में आप हलचल मचाएंगे और उसकी कब्जों में से बहुत तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किए जाएंगे। हालेलुया, ये सच है प्यारों, ये सच है। वही बात यहां हो रहा है कि इस झूठा मसीह को रोकने वाले वस्तु, रोकने वाले जो भी है, वो कलीसिया जब तक धरती पर होगी तब तक वो प्रकट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ये सच्चाई को हमें मालूम करना है और हमें बिल्कुल उस सच्चाई के अनुसार परमेश्वर के सच्चे कलीसिया बन करके रहना भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम ये बात को देखते हैं कि कलीसिया जब तक धरती पर बनी रहेगी तब तक झूठे मसीह धरती पर प्रकट नहीं किया जा सकता है। झूठा मसीह बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जा सकेगा। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात तो हमें मालूम करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में से होकर नहीं गुजरने देगी प्रभु। कलीसिया उठा लिए जाने के बाद ही इस धरती पर झूठा मसीह का शासन शुरू होगा, जबकि आजकल उसके बारे में मैंने आपको बोला बहुत वाद विवाद चल रहा है। बहुत से अच्छे अच्छे शिक्षक गण भी, प्रचारक लोग भी उस पक्ष लेकर के बताते हैं कि यीशु मसीह की आगमन झूठा मसीह की आगमन के बाद ही होगा, लेकिन नहीं, हमें कोई प्रमाण उस प्रकार नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। वे उसके लिए लेने वाला एक सबसे मुख्य मुद्दा है जो हमने देखा कि इस्राएल और कलीसिया एक है करके। नहीं, हमने इसीलिए उस बात को पहले ही देखा कि कलीसिया अलग है और मसीह की कलीसिया से बिल्कुल अलग है इस्राएल। दोनों दो हैं। बोथ the church and Israel, they are different and moreover they are separate. They are two different entities. अगर कलीसिया इस्राएल जैसा ही होता तो जरूर हम ये मान सकते थे कि इस्राएल के लिए जो जो ठहराया है वो बातें कलीसिया के लिए भी हैं। लेकिन नहीं, दोनों एक नहीं, दोनों दो है, दोनों दो है। उसी के लिए ही हमने 70 सप्ताहों के बारे में भी सीखा कि दोनों दो हैं करके हमें मालूम होने के लिए। तो उठा करके परमेश्वर ने कहा है 70वां सप्ताह परमेश्वर ने किसके लिए ठहराया है? तुम, दानियल से बताया, तुम्हारे पवित्र नगर और तुम्हारे लोगों के लिए, अर्थात इस्राएल और यरूशलेम के लिए ठहराया है, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। अगला एक बात उसमें हम देखेंगे
हमने देखा 10वीं बात, ठीक है, इतने में समझ में आएगा ना? इतने में कोई शक है? इसमें एक सवाल ऐसे आया था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मसीह के आगमन के समय के बारे में किसी ने पूछा तो मसीह ने कहा कि वो घड़ी पिता परमेश्वर को छोड़ यीशु मसीह पुत्र भी नहीं जानते। तो सवाल ये हुआ है, तो उसका मतलब क्या यीशु मसीह सर्वज्ञानी नहीं है? एक सवाल ऐसे आया है। हमें मालूम करना है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर था, यीशु मसीह ईश्वर भी और मनुष्य भी था कि केवल एक ही था? दोनों थे। पूरा पूरा था कि 50-50, 50-50 था? पूरा पूरा 50% ईश्वर और 50% इंसान नहीं। हाँ, पूरा पूरा ईश्वर और पूरा पूरा मनुष्य, ये दोनों प्रभु यीशु मसीह में एक साथ थे। ये दोनों मसीह में एक साथ पाए जाते थे। तो प्रभु, जैसे हम कहते हैं, अपनी मानवता में होकर रोने वाले मरियम, मार्था और यहूदियों को देखकर लाजर की कब्र में मसीह भी रोया, लेकिन अपने ईश्वरत्व की गरिमा में होकर वहीं खड़ा खड़ा, ए लाजर बाहर आ, पुकारते हुए मर के 4 दिन बीत चुके लाजर को बाहर लाया। ठीक है, यीशु मसीह अपनी मानवता में होकर नाव में सोया, लेकिन उसी नाव में अपने ईश्वरत्व की महत्व में, महिमा में होकर आंधी तूफान को थमाया। ठीक है, मसीह अपनी मानवता में होकर भूख की मारे अंजीर की पेड़ में फल ढूंढा, नहीं मिला तो अपने ईश्वरत्व में होकर उसे सुखा दिया। यीशु मसीह अपनी मानवता में होकर उपवास के बाद भूखा हुआ, लेकिन अपने ईश्वरत्व में होकर शैतान पर वो विजयी हुआ। मानवता में होकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, लेकिन ईश्वरत्व में होकर मुर्दों में से वो जी उठा। इस प्रकार बहुत से चीजें हैं। तो यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य था इस धरती पर रहते समय। इसीलिए यीशु को हमारे जैसे ही मरियम की कोख में लगभग 9 महीने, शायद 9 दिन, 9 घंटे, 9 मिनट रहना पड़ा। हमारे जैसे ही एक मानव जन्म यीशु मसीह को था, उसी प्रकार मसीह बढ़ा। उस मानवता में होकर यीशु मसीह ने कहा हुआ बात है कि यीशु मसीह के आगमन के समय के बारे में पिता को छोड़ दूसरा कोई नहीं जानते। वो वहां पर यीशु मसीह की सर्वज्ञानित्व किसी प्रकार के भी सवालात में नहीं है।
प्रेज गॉड। और दूसरी बात, अभी हमारे भारत के राजदूत है, एम्बेसडर, दूसरे किसी देश में हैं, तो वो देश की अधिकारियां या वहां के पत्रकार भारत के बारे में कुछ बात करना है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को फोन करके नहीं पूछते। उनके देश में जो राजदूत है उन्हीं से बात करते हैं। लेकिन वो राजदूत होकर भारत की सारी बातें जानता जरूर होगा, लेकिन जो जो बातें जानता है वो सब बता देगा उधर? नहीं बताएगा। क्यों? उसका मतलब आई एम सॉरी करके वो बोलते बचेगा वहां से। उसका मतलब क्या? उन्हें मालूम नहीं ना, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? वो राजदूत होकर, जबकि वो इस देश की प्रतिनिधि होकर दूसरा देश में राजदूत बनकर है, तो उनको जो जो मालूम वो सब बोलने के लिए उसे अनुमति नहीं है। तो जो जरूरी है वही सूचना वहां देना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह से वो सवाल चेलों ने बार बार उठा करके पूछा। तो सुनिए यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 6 और 7 भी पढ़िएगा। प्रेरितों के काम पहला 6 और 7। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, काफी दिन से पूछते आ रहे हैं। क्रूस पे मारे जाने से पहले भी पूछा, अभी जी उठने के बाद भी पूछा। क्यों प्रभु? इस्राएलियों को देश राष्ट्र फेर देने की बात अभी भी कुछ पता है? बताओगे? यीशु मसीह ने बोला कि ये सब समयों और कालों के बाद परमेश्वर पिता अपने ही अधिकार में रखा है। उन बातों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। केरल में एक कहावत है, अप्पम तिन्नाल पोरायो कुड़ी अन्नोन। आपको मालूम है दोशा वगैरह केरल में जो बनता है, और दोशा का एक बड़ा भाई है अप्पम, और अप्पम का मिलावट सब दूसरा है। उसमें उड़द दाल वगैरह नहीं है, नारियल और उसका नारियल का दूध ये सब मिलाना पड़ता है। तो वो जब बनाते हैं तो उसमें छेद आता है। तो ये कोई आदमी को खाने को दिया तो छेद गिन रहा है और पूछते हैं ये छेद कितने हैं, छेद कैसे डाला है? तो देने वाला बोलता है ये कुछ तुम्हारा काम का बात नहीं, तुम खाओ जाओ, तुम्हें बाकी कुछ नहीं जानना। तो परमेश्वर ने हमको बुलाया परमेश्वर के कार्यों को जानने के लिए नहीं, जो परमेश्वर अपने वश में रखे हुए बात। ठीक है ना? तो हम लोग पापा मम्मी भी कुछ गंभीर बात कर रहे होंगे, बच्चे बीच में आए तो बोलेंगे बच्चे अपने जगह पे जाओ, शामिल करेंगे, जाओ अभी। बच्चे बच्चे हैं, लेकिन हर किसी के फंक्शनल बाउंड्रीज है। कार्य गति का
सीमाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर जो बात किया, पहली बात अपने मानवता में, मनुष्यत्व में रहकर, वो मनुष्यत्व की सीमा है, ईश्वरत्व में होकर के नहीं बात किया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यहां मानव पुत्र बनकर के आया, तो पुत्र जब तक पृथ्वी पर पुत्र बनकर के रहा, तब तक वो पिता के अधीन रहा, पिता को जरूर महिमा देता रहा। पिता ने जो जो काम करने के लिए दिया, वो ही काम मसीह ने किया। यीशु मसीह यहां इसलिए नहीं आया था कि वो कब आने वाला है समय बताने, इसलिए यीशु मसीह वो नहीं बोला। तीसरी बात, वो जानना हमारे वश की बात नहीं है, मतलब हमारी जिम्मेदारी की बात नहीं है। हमारे घर पे काम करने जो आते हैं, उनको क्या स्वामी और स्वामिनी उनकी सारी योजना बता के देंगे? नहीं। अगर बर्तन मांजने आने वाली, कपड़ा धोने आने वाली, गाड़ी चलाने आने वाला साहिब से सब बातें पूछे तो बोलेंगे तुमको क्या काम है इधर, झाड़ू पोछा करके जल्दी काम करके चले जा, बोलेंगे। प्यारो, उसी प्रकार हमको धरती पर रखा है। परमेश्वर के अधिकार की चीजों को जानना हमारे मूर्खता है, जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रभु ने वो कुछ बातें नहीं बताया। यीशु मसीह की सर्वज्ञानित्व का कोई सीमा उसमें नहीं होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों है। इसीलिए हमें जानना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वरत्व की महिमा को तजकर इस धरती पर आया था। हम गीत गाते हैं ना, मन मंदिर में बसने वाला, उसमें थैंक यू, उसमें क्या बोलते हैं, क्या गाते हैं हम? महिमा अपनी आप ही तजकर रूप मनुष्य ले आया। यीशु मसीह अपनी महिमा को तजकर हमारे रूप लेकर के आया था। उस समय वो अपने मानवता में ही अपने आप को सीमित रखा। अपने आप को किसी ने सीमित नहीं रखा, मसीह को अपने आप वो सीमित हो गया था, सीमित हो गया था। वो केवल उतना ही दिन के लिए जो धरती पर रहा, उतने ही दिन के लिए, बाकी वो सीमा अभी नहीं है। संपूर्ण परमेश्वरत्व में है यीशु मसीह। इसीलिए आओ प्यारो, हमारे प्रभु यीशु के शीघ्र होने वाला आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। प्रभु के आगमन में देरी हो तो बाकी भाग हम कल सीखने की कोशिश करेंगे, तो प्रार्थना पूर्वक हम आएंगे। लेकिन आज जब हम विदा हों तो हम इस बड़ी आशा के साथ होने पावे कि हमारे प्रभु की आगमन कब हो सकता है? कभी भी, कभी भी, किसी भी क्षण में यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। हमारे उठा लिया जाना हो सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के लिए, जिसने क्रूस पर अपना जीवन दिया था। इसीलिए प्यारो, आज तक अगर कोई है आप में से जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यीशु पर विश्वास करें कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जीवन दिया। यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को क्रूस पे मरने दिया। आपसे मोहब्बत प्रेम करता हुआ था। मनुष्य कोई आपसे प्रेम ना करें, यीशु मसीह प्रेम करते हैं। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया, अपना सारा सर खून बहाया। वो यीशु मरने के बाद 3 दिन के पश्चात फिर से जी उठा। वो अभी भी जीवित है।
वो प्रभु यीशु मसीह की आगमन जल्दी होगा, मैं फिर से आऊंगा बोलकर गया है। आएंगे, हमें भी लेकर अपने साथ में जाएंगे। जैसे दूल्हा बारात को लेकर दुल्हन को लेने आता है, ठीक वैसे ही हम भी तैयार हो जाएं हमारे दूल्हा यीशु के साथ जाने के लिए। आओ यीशु को ग्रहण करें, अपने पापों से मन फिराएं, प्रभु के लिए अपना जीवन सौंपते हुए अपने जीवन बिताएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।